शामी साहब, आपने साल हर साल इस मुल्क में मुदाखलत भी देखी है, बैरूनी मुदाखलत भी देखी है, उनके डिक्टेशन भी देखे हैं, सारे मामलात देखे हैं। नाउ ये एक अनप्रेसिडेंटेड है कि बाकायदा तौर पर एक नौमुंतखब सदर और उनकी अभी हुकूमत नहीं आई है, मगर उनके जो नामजद नुमाइंदे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जी रिहा करो। ट्विटर पर भी कह रहे हैं। पीटीआई को उम्मीद पैदा हो गई है। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए आपको लग रहा है कि ये जैसे ही 20 जनवरी आएगी तो तहरीक इंसाफ की उम्मीदें दुरुस्त हैं कि 1-1.5 माह में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, कोई शख्स भी जो है वो हमेशा के लिए जेल में तो नहीं रखा जा सकता, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी रहा हो सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों से उनको रिलीफ मिल सकती है, कुछ सियासी समझौता हो सकता है। लेकिन ये जो अमेरिका से जो ट्वीट्स हो रही हैं और जो पैगामात मिल रहे हैं, ये तो बड़ी एक बच्चगाना हरकत है, और मेरा ख्याल इससे तो पेचीदगी बढ़ रही है और खान साहब की पोजीशन कमज़ोर हो रही है। इस तरह के ट्वीट्स के ज़रिए से, इस तरह के मैसेजेस के ज़रिए से कोई मसला हल नहीं होगा और एक रद्द-ए-अमल पैदा होगा, और हुकूमत भी इसके जवाब में एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। इस तरह के जो मामलात हैं वो तो एक खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए तय होते हैं और तय हो सकते हैं। तो मेरा खुल्लम खुल्ला जो मदाखलत है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो अहम है वो यूरोपीय यूनियन जो है उसका रद्द-ए-अमल है, क्योंकि उससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अमेरिका में तो इस तरह का कोई ट्वीट आ जाए या बरतानिया से कोई बयान आ जाए, उससे तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अमली तौर पर। लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो पाकिस्तान की मसनूआत को जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और उसको ख़दशा हो सकता है कि उसमें रुकावट पड़ जाए, इसलिए उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। या फिर क्योंकि मामला तो ये अपील में तो जाएगा और सिविल कोर्ट में भी बात सुनी जाएगी। रिट के ज़रिए आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो ये बात ज़्यादा वाज़ेह करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है मेरा ख्याल घुटने नहीं टेकेगी, और जितनी बात ये ओपनली की जाएगी उतनी ही हुकूमत ओपनली अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ज़्यादा एक ज़ोरदार तरीके से उसके सामने खड़ी हो जाएगी। मुनीर फारूक साहब, आप बताइएगा कि आपको इस्टेब्लिशमेंट क्या इस बात का प्रेशर फील कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक इस यूनिक पोजीशन में है कि इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए या फिर उन्हें हुकूमत में आने के लिए उनके सपोर्टर्स को नहीं फ़र्क पड़ता, वो गुलामी नामंजूर का नारा लगाएं या गुलामी मंजूर का नारा लगाएं। क्या हम गुलाम है का नारा लगाएं या हाँ हम गुलाम है का नारा लगाएं, और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर या फिर अमरीकी मुदाखलत मंजूर। इमरान खान ने अमरीका से हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था। रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट कर रहे हैं हकीकी आज़ादी #इमरान खान, और पूरी पीटीआई से रीट्वीट करने में लगी हुई है और उसका शुक्रिया अदा करने में लगी हुई है। तो इमरान खान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस यू टर्न का। इस वक्त क्या एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर ले रही है जिस किस्म का रवैया सामने आ रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा नहीं है या इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोब, तो ये तो गलत होगा। दुनिया आपको देख रही है। अगर मेरे और आपके प्यारे मुल्क में ट्विटर बगैर वीपीएन के नहीं चलता, तो ये जहां हमारे लिए तशवीश हुआ वहां दुनिया भी हमें देखती तो जरूर है। और ये भी कहना गलत होगा कि जो अगर दुनिया से कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो उनका डायरेक्ट ताल्लुक जो मेजर स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें संजीदा स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका या बरतानिया से आ रही है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी ट्रायल से है। लेकिन पोजीशन अभी तक तो बदली नहीं। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अर्ज कर सकता हूं कि पाकिस्तान के वजारत खारजा ने कोई तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं या नहीं, एक असेसमेंट की गई थी कि पाकिस्तान की ट्रंप दौर के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ क्या एंगेजमेंट रही, पाकिस्तान पे प्रेशर्स किस तरह के आए, पाकिस्तान को किस तरह से बर्ताव रहा, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही निचले लेवल पर रहे। अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक पोजीशन पिछले 2-2.5 साल से ले रखी है। एज लेट एज 21 दिसंबर को जो प्रेस रिलीज आई, जो आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, उसमें मंसूबा साजों का और गुमराह कुन सियासत का जिक्र किया जा रहा है। अब वो कोई अलिफ लैला की दास्तान तो है नहीं। मैं और आप बता सकते हैं, और शाबी साहब मेरे उस्ताद हैं, वो बता सकते हैं कि क्लियर रेफरेंस जनाब इमरान खान की जानिब है। अब
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त उस पोजीशन में है कि जो बयानिया पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल के अंदर उनकी जानिब से भी बनाया गया है और जो पिवट करता है सानहा 9 मई के ऊपर, अगर इमरान खान साहब को किसी बैरूनी मुदाखलत के जरिए अगर छोड़ा जाता है या बगैर 9 मई के क्लोजर के या बगैर 9 मई के माफी तलाफी के छोड़ा जाता है, तो 9 मई का बयानिया तो ज़मीन बोस हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो सिचुएशन है जहां अगर कोई दबाव डायरेक्टली आता है तो फिर सिवाय रेजिस्ट करने के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस तमाम तर सूरत हाल से फिलहाल तो अनडिटर्ड नजर आती है। इमरान खान के हवाले से उनका मौक़िफ़ वही है कि जब तक 9 मई के मंसूबा साजों को करार वाकई सजा नहीं मिलेगी, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता और इसमें इस तरह के वाकयात की रोकथाम नहीं हो सकती। शामी साहब, अब एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ISPR की तरफ से ये प्रेस रिलीज आए कि मंसूबा साजो मास्टरमाइंड के खिलाफ हो, फिर हुकूमत कहे कि मास्टरमाइंड तो इमरान खान ही है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो और हुकूमत कहे कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर हो रहे हैं। तो फिर क्या मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल पाएगा? देखें शाहजेब साहब, ये जो इमरान खान साहब को अगर आप फ़ौजी अदालत में उनका ट्रायल करेंगे तो उससे तो पेचीदगियाँ बढ़ेंगी। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं हुआ, जुल्फ़ार भुट्टो का ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हुआ, तो हालांकि मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो फिर एक जमहूरी दौरे हुकूमत में इस बात की क्या ज़रूरत है कि एक बड़े लीडर का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में हो? इससे तो फ़ौज के लिए भी मुश्किल पैदा होगी और हमारे सिविल अदारों के लिए भी मुश्किल पैदा होगी। हमें इस काबिल होना चाहिए, हमारे सिविल अदारों को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने मामलात तय कर सकें, अपने मामलात निपटा सकें। और खान साहब का जो मुकदमा है, अगर हम जो भी कह लें, देखिए हम अपने आप को दुनिया से काट के तो रख नहीं सकते। अगर आपको ऐसा अपने घर के अंदर तो मामलात को दुरुस्त करना चाहिए, ऐसी सूरत क्यों पैदा हो कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला जाए, आपके लिए मुश्किल पैदा हो? तो इससे पहले ही हमें एहसास कर लेना चाहिए। और फिर यह कि जब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और अभी हम ये उनसे नाउम्मीद भी नहीं हुए, तो उसका तो तकाज़ा यह है कि माहौल को साजगार रखा जाए और ये बहस ना छेड़ी जाए, क्योंकि जितना माहौल तल्ख होगा फिर ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो उससे भी किसी के हाथ क्या आएगा। हमारी तारीख़ जो है उसको भी तो हम मुताला कर लेना, उसमें क्या मज़ाक़ा है। बार बार हम आपस में ही उलझे हैं, आपस में हमने एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश की है, उसके बाद फिर पछताए हैं। तो उस पछतावे से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आज ही हम कोई थोड़ा दुरुस्त रास्ता उसका इंतखाब कर लें और मामलात को अपने दुरुस्त कर लें, अपने घर को ठीक कर लें, ताकि किसी को ज़रूरत ही ना हो हम पर दबाव डालने की, और ना हम इस आजमाइश में पड़ें कि लोग हमें हमारे ही मामलात में दखल दें और उसमें कोई हमारे लिए कोई राह अमल तजवीज़ करें। और मुनीर फारूक साहब, क्योंकि इस अंदेशे का आपने मुतादिद बार इजहार किया कि ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो अब, जबकि बरतानिया, EU, अमेरिका हर जगह से इस अंदेशे का इजहार किया गया और तशवीश का इजहार किया गया जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसले आए हैं। क्या ये मुमकिन हो सकेगा इन हालात में कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो? शाहजेब साहब, जो इंफॉर्मेशन इस हवाले से मौजूद थी और जो नुक्ते भी जुड़ते हुए नजर आते थे, और आपको याद होगा DG ISPR से भी जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात को रद्द नहीं किया, तो इंटेंट तो मौजूद थी और शायद आज भी है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि इसको करने के लिए जितना रियासती कैपिटल चाहिए, क्या वो इस वक्त मौजूद है कि इमरान खान साहब को आप फौजी अदालतों के अंदर सजा दें? अब उसका जवाब जो मिलता है वो ये कि जी आज से पहले इमरान खान की तर्ज का फौजी तनसीबात के ऊपर हमला कराना या फौज के खिलाफ एक शोरश या बगावत को जन्म देने के जो या उसको हवा देने का जो इल्जाम है वो भी किसी और पर नहीं था, और इमरान खान साहब ने वो हदें फैलांगी जो आज तक किसी ने नहीं फैलांगी। तो एक तरफ तो वो पोजीशन है और बहुत कुछ रिलाय किया जाता है, दावे किए जाते हैं, फैज हमीद साहब से ताल्लुक रखते हैं जो उनका भी जाहिर बात है हमारे सामने तो वो नहीं है कि वो क्या एविडेंस है और क्या चीज है जो कनेक्ट करती है। तो इरादा, इंटेंट तो मौजूद रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये स्टेटमेंट्स ना भी आती शाहजेब साहब, बड़ा मुश्किल है एक साबिक वजीर आजम को फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होना, इसलिए क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा कि ये एक ऐसा खतरनाक प्रेसिडेंट है
जो शायद पाकिस्तान के आने वाले दिनों के ऊपर पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा गहरा असर डालेगा।